नहीं होता है, अगर धर्म नहीं होता है तो अंकिता का हत्यारा कौन था? अगर धर्म नहीं होता है तो इसका हत्यारा दिलशाद अंसारी कौन है? ये सवाल माननीय सदस्य जानना चाहती हूं। माननीय सदस्य सोच आप क्यों नहीं समझना चाहते? माननीय समुदाय विशेष के लोग खड़े, माननीय कौन जवाब देगा? इसका समय है, बात करते हैं, इसका समय है, सरकार के इशारे पर हो रही महोदय, इसका समय है, इस सारी बातें सरकार के इशारे पर हो रही। बात करते हैं संध्या टप्पू को किसने घोषित कर मारा? देखिए इसमें परंपरा टूटेगा, इसमें परंपरा टूटेगा। ऐसा नहीं, ये तो कल भी आप रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते थे। बढ़िया प्रार्थना करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही दुखद है जिस तरह से टुकड़ों में काटकर और रूबिका पहाड़िया नाम की उस 22 वर्षीय युवती की हत्या की गई, जिससे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, समुदाय विशेष के लोग जिस तरह से इस प्रकार की घटना का अंजाम दे रहे हैं महोदय, ये झारखंड के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं महोदय। दिलशाद अंसारी नाम के एक हैवान ने हैवानियत की सीमा पार की है महोदय। पूरा राज्य शर्मसार है महोदय, पूरा देश शर्मसार है महोदय। ये खबर अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गई है महोदय। महोदय इसको राजनीति से अलग रखना। आखिर महोदय कभी अंकिता नाम की बेटी जलाई जा रही है महोदय दुमका में, कभी महोदय ये रूबिका की जघन्य हत्या हो रही है महोदय। झारखंड कब चेतेगा महोदय? क्या चल हो गया महोदय? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा शोक प्रकाश करने का परिपाटी ऐसा होता है। अब तक के माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट शोक प्रकाश करने का परिपाटी ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ी दुखद स्थिति है, ये राजनीतिक विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलिए। अभी जवाब देने का नहीं है बिरिंची जी, ये शोक प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, इसका समय है माननीय सदस्य। शोक का जब मोशन आया, उस मोशन में राजनीतिक बात से परे होना चाहिए। आप मृत आत्माओं के शांति का कामना संदेश देना चाहते हैं। कौन है? संध्या टप्पू को किसने घोषित कर मारा? देखिए इसमें परंपरा टूटेगा। मैं बढ़िया जवाब सुनिए। माननीय विपक्षों की संवेदनाओं से वाकिफ हूं अध्यक्ष महोदय, और जितनी गर्मजोशी के साथ ये कह रहे हैं उतनी गर्मजोशी के साथ, लेकिन ये परिपाटी ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय। और इनको भी इनकी बातों का पूरा विवरणी के साथ बोलने का भी मौका आता है और समय भी है। पूरा सदन शोक प्रकटीकरण के लिए और मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है। ऐसे में परसों की जो साहबगंज की घटना है वो बहुत ही विभत्स है, और हम सबको उस बिटिया के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही दुखद है जिस तरह से टुकड़ों में काटकर और रूबिका पहाड़िया नाम की उस 22 वर्षीय युवती की हत्या की गई, जिससे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, और सरकार को इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इस प्रकार के हत्या करने वाले लोग जिस तरह से जघन्य हत्या का अंजाम दे रहे हैं, समुदाय विशेष के लोग जिस तरह से इस प्रकार की घटना का अंजाम दे रहे हैं महोदय, ये झारखंड के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं महोदय। पहले मैं शोक प्रस्ताव ही पढ़ रहा हूं महोदय। जिस प्रकार से दिलशाद अंसारी नाम के एक हैवान ने हैवानियत की सीमा पार की है महोदय। पूरा राज्य शर्मसार है महोदय, पूरा देश शर्मसार है महोदय। ये खबर अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गई है महोदय। आज शोक के प्रति सदन को गंभीर भी होना चाहिए और मर्यादित ढंग से महोदय इसको राजनीति से अलग रखना। आखिर महोदय कभी अंकिता नाम की बेटी जलाई जा रही है महोदय
दुमका में कभी महोदय ये रूबिका की जघन्य हत्या हो रही है महोदय। झारखंड कब चेतेगा महोदय? एक सवाल है महोदय, झारखंड कब चेतेगा महोदय? एक अहम सवाल है महोदय। मैं आसन से आग्रह करता हूं कि सरकार को निर्देश जाना चाहिए कि इस प्रकार के अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा है, सरकार उस पर रोक लगाए महोदय। मैं आसन से आग्रह करता हूं। हो गया माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया। सदन में जो शोक प्रस्ताव आया है, हमारी पार्टी उसके साथ खड़ी है महोदय। चलिए, विगत सत्र से लेकर अब तक की अवधि से हमारे बीच से कई राजनेता, कई कलाकार, कई समाज से, अगर धर्म नहीं होता है तो अंकिता का हत्यारा कौन था? अगर धर्म नहीं होता है तो इसका हत्यारा दिलशाद अंसारी कौन है? ये सवाल माननीय सदस्य सोच आप क्यों नहीं समझना चाहते? माननीय विशेष के लोग खड़े, कौन जवाब देगा? इसका समय है, बात करते हैं, इसका समय है, सरकार के इशारे पर हो रही महोदय। इसका समय है, सारी बातें सरकार के इशारे पर हो रही, बात करते हैं, इसका समय है। माननीय सदस्य, शोक का जब मोशन आया, उस मोशन में राजनीतिक बात से परे होना चाहिए। आप मृत आत्माओं के शांति का कामना संदेश देना चाहते हैं। कौन है? संध्या टप्पू को किसने घोषित कर मारा? देखिए, इसमें परंपरा टूटेगा। ऐसा नहीं, ये तो कल भी आप रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते थे। बढ़िया, हो गया, चल, हो गया महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा शोक प्रकाश करने का परिपाटी ऐसा होता है। अब तक के माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बढ़िया। शोक प्रकाश करने का परिपाटी ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ी दुखद स्थिति है, ये राजनीतिक विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलिए। अभी जवाब देने का नहीं है बिरिंची जी, ये शोक प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, मैं बढ़िया जवाब सुन माननीय विपक्षों की संवेदनाओं से वाकिफ हूं अध्यक्ष महोदय, और जितनी गर्मजोशी के साथ ये कह रहे हैं उतनी गर्मजोशी के साथ, लेकिन ये परिपाटी ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय। और इनको भी इनकी बातों का पूरा विवरणी के साथ बोलने का भी मौका आता है और समय भी है। और अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि हम लोग भी नई बातें रख सकते हैं, लेकिन जो हर चीजों पर लास्ट पर अगर राजनीति होने लगे तो अध्यक्ष महोदय, सदन का तो कोई गरिमा रहा नहीं। और जिस tariके से ये शोक प्रस्ताव पेश करते हैं, शोक प्रस्ताव नहीं बल्कि शोक मृत जनों पर ये राजनीति करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य